जितने भी बच्चे 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं और आपका हिंदी का पेपर जो है वो 2 से 3 दिन बाद है, मात्र 2 से 3 दिन बाद आपकी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी और आपको 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में बैठना है। अब उसको हिंदी के पेपर में बैठने से पहले पहले आपको ये पेपर का सोल्यूशन करके जरूर जाना है, बिल्कुल 100% है। इसका कोड जो मेरे पास क्या है 801 डीसी है, क्या है 801 डीसी कोड है। और ये जो कोड है एक क्या है वायल कोड है। आपके पेपर में इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन 24 फरवरी को आने ही आने वाले हैं। बस बेटा क्या करना, आप वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा अंत तक देखना, पूरा का पूरा अंत तक देखना, तभी आप इस क्वेश्चन के इस पेपर के क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अभी मैं एक एक करके इसके सारे आंसर बताने वाला हूं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 24 फरवरी के पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप वीडियो को पूरा का पूरा देखने का और साथ साथ आप क्या करते जाएंगे, इसको नोट भी करते जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, आपको एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, तो अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर अपना अनुक्रमांक नंबर लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, इतना आप भर लेंगे और ये आपका कोड आता है 902 कोड है। अब देखो इसका क्या समय है, समय 3 घंटे 15 मिनट क्या होगा आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा। इसका पूर्णांक क्या है 70 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आपके शुरुआत के 15 मिनट होंगे उसमें आपको पेपर का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ जाना कि क्या क्या है, जिससे कि आपको मन की तसल्ली मिल पाए। बढ़िया जो मैंने पढ़ा था वही आ गया। प्रश्न संख्या दूसरा पॉइंट क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसका तीसरा पॉइंट है, इस प्रश्न के 2 खंड हो गए, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड जो आ होता है वो आपको ओएमआर सीट में भरना पड़ता है, यानी एमसीक्यू होते हैं, और जो खंड बा होता है वो आपका वर्णनात्मक होता है, यानी आपको बोर्ड की कॉपी में सॉल्व करना पड़ता है। उसका तीसरा अगला पॉइंट देखो, खंड आ 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर ओएमआर पाठक पर देना होगा, यानी आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी। उस ओएमआर सीट में आपका जो सही उत्तर होगा उसमें आप गोला भरेंगे। अगला पॉइंट है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर उत्तर पत्रिका पर ही उत्तर दें। उसके बाद ओएमआर पत्रिका पर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, कटपिट करो वहां पर, ना उसे इरेज करना है, ना उसमें व्हाइटनर तो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसका खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जो आपका खंड बा होता है वो 50 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर खंड बा के सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें, सबको आपको एक साथ ही करना है, यानी आप पहला कर दिया फिर दूसरा कर दिया। अब देखो हम सॉल्व करते हैं खंड आ, क्या सॉल्व करते हैं खंड आ क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होंगे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये आपके 20 नंबर के पूछेंगे और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना तैयार कर जाएंगे कहीं ना कहीं 20 में से आप 18 प्लस तो बना के आएंगे। ठीक है, 18 प्लस बना के आएंगे, इतनी गारंटी है। बस पूरा का पूरा वीडियो को देखना और मेरे साथ सोल्यूशन करते जाना। बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, तो कौन है इसका हो जाएगा बाबू गुलाब राय। कौन है बेटा, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न क्या है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो कौन है, प्रेमचंद है। कौन बेटा, प्रेमचंद है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, नहीं है। कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त भी नाटक है, स्कंदगुप्त भी नाटक है, ये नहीं है। लहरों का राजहंस, ये इसका नहीं, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर है, कोणांग के रचनाकार हैं, तो कौन है इसका आपका हो जाएगा क्या है, जगदीश माथुर, जगदीश माथुर। 5वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं, ये बाल भट्ट की आत्मकथा, बाल भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 6 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो कौन इसके रचनाकार है, कौन है, भूषण। कौन बेटा, भूषण। उसके बाद प्रश्न संख्या 7वीं, निम्न में से प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी हैं, घोर व्यक्तिकता या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण, विकल्प का और खा दोनों, यही इसका हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 के, निम्न में से छायावादी युग के कवि कौन है, तो कौन है छायावादी युग की बेटा कवि, कौन है, सुमित्रानंद पंत है। कौन है, सुमित्रानंद पंत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो कौन इसमें, अशोक वाजपेयी, कौन है, अशोक वाजपेयी है। उसका प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, 10 नंबर है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो कौन है प्रगतिवादी युग के कवि, तो इसमें क्या हो जाएगा, नरेश मेहता, नरेश मेहता। उसका प्रश्न संख्या 11 है, विद्या, अब यहां तक क्या हो गया, आपके 10 तक गद्य पद से आते हैं, 5 नंबर गद्य से आते हैं, 5 नंबर पद से आते हैं, तो मैंने 10 तक कर दिया, ठीक है। शुरुआत के जो 5 थे वो गद्य से थे, और 6 से लेकर 10 तक तो जो थे वो पद से थे। अब देखो यहां तक क्या चालू होगी, आपकी व्याकरण चालू होगी, क्या होगी, व्याकरण चालू होगी, क्या होगी, व्याकरण यहां से चालू होगी, ये आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे उपयुक्त पंक्तियों का रस है, उपयुक्त पंक्तियों का रस है, तो कौन सा इसमें, इसका हो जाएगा हास रस, क्या हो जाएगा, हास रस। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार बताना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो गाना भी है भैया, क्या है, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, तो कौन सा अलंकार इसमें है, रूपक अलंकार, कौन सा है, रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा एन चितई जान की लखन तनु, इस पंक्तियों का छंद है, कौन सा छंद है इसमें, 13 नंबर पर कौन सा है इसमें, सोटा छंद है, कौन सा है, छोटा, सोठा। प्रश्न संख्या 14 है, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक का भेद है, तो क्या भेद है इसमें, इच्छावाचक है, क्या मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं कि यानी कि आपका भगवान भला करे, ये मेरी ऐसी इच्छा है। प्रश्न संख्या क्या है, 15 नंबर है, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सका, भाई बीमार हो गए तो बीमारी के कारण उठा नहीं जा सका, वाक में उपयुक्त प्रयुक्त वाक है, तो कौन सा वाक है ये, कौन सा वाक है, ये वाक जो है वो क्या है आपका, भाववाचक, क्या है, ये भाववाचक वाक है। अब देखते प्रश्न संख्या 16 है, स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो कौन इसमें, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसपास, आसपास क्या होता है, आसपास जो होता है क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया होती है। अधिग्रहण 17 नंबर है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, अधि है, क्या है इसमें, अधि, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा का। 18 नंबर है, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, तो कौन है, द्विंगु, द्विंगु समास है। बादल का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना, नहीं वाला नहीं तो कर दो, नहीं, नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें 3 बादल पर्यायवाची होंगे और 1 पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखो इसमें निरद होता है, जलद होता है, जलज होता है, अम्बुद नहीं होता है, क्या नहीं होता है, अम्बुद नहीं होता है, यही इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, तद नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका त्रेश्याम, त्रेश्याम हो जाएगा। ये आपका 20 नंबर यहाँ से सॉल्व हो गया पूरा। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, क्या है, खंड बा आएगा, ये वर्णात्मक आएगा, ये आपका 50 नंबर का, कितने नंबर का आएगा, 50 मार्क्स का आप पे पेज पे पूछेगा वर्णात्मक में, इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना है। तो देखो प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपका 6 नंबर का होगा। आप ये चाहे पहला वाला कर देंगे, ये किससे पूछा गया है, ममता से पूछा गया, किससे पूछा गया है, ममता, देखो दिया गया ना ममता, ममता वाला और मित्रता वाला बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जरूर जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्रश्न हो गए, आ बा सा, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 6 नंबर हो गए ऐसे। देखो प्रस्तुत गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखिए, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ये सभी में पूछा जाता है। अब देखो खा नंबर होता है, यहाँ पर आप ये चाहे खा वाला कर सकते हो, 2 में से कोई एक आपको करना है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके आपको 6 नंबर होंगे, इसमें भी आपको 2 देगा, पहला वाला या का नंबर कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर खा वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका पहले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये आप इसके 3 प्रश्न पूछे गए, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, ये 3 प्रश्न, इसके हर एक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का होता है, तो ऐसे आपके 6 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखते हैं बेटा आगे क्या है, आगे क्या होगा, आगे यह प्रश्न संख्या कौन सा, 3 का, तीसरे क्या है, का है, क्या ये का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, अगर आप इसका संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो आपको 3 नंबर, ठीक है। एका नगरी, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, आप ये वाला कर दें चाहे आप ये दूसरा वाला करते हैं
तो कौन से पूछा गया है, भारतीय संस्कृति वाले से पूछा गया है चैप्टर से, जो आपका आई थिंक तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना बहुत अच्छे से। मैंने सारा जो जो इंपॉर्टेंट बताया है वही देखो हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो मैं आपके सामने रोज पेपर लेकर आ रहा हूं। अब क्या आएगा, प्रश्न संख्या चौथा आएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी लिखना है। तो संदर्भ लिख देंगे 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद लिख देंगे तो आपको कितने हो जाएंगे, 3 नंबर। ऐसे 5 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। एक ही दिया जाएगा संस्कृत में, इसका आपको लिखना है, उत्तर देना है, या तो आप ये करेंगे, दो में से कोई भी आप एक कर देंगे। अब प्रश्न संख्या देखते हैं, 5वां क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या है, खंड काव्य आएगा, और जो खंड काव्य होता है वो आपके जिले के अनुसार होता है, जो आपका जिला लगता है वही आपको लगता है। ठीक है, वही आपको करना पड़ता है। ये कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। देखो बहुत बच्चों को मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर जी इतना सारा दिया जाता है, क्या ये सारा करना पड़ता है? नहीं, ये सारा आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा नहीं करना पड़ता है, जो आपके जिले में लगता है वही आपको करना पड़ता है। जैसे मान लो क्या है, कानपुर देहात में क्या लगता है, ज्योति जवाहर का लगता है। क्या लगता है, ज्योति जवाहर का लगता है। तो उसमें देखो पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, तो इन दो में से भी आपको एक ही करना है। कितना करना है, एक करना है। यानी कि आप ये भी वाला भी करते, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इन दो में से आपको एक करना है। मान लो किसी के जिले में मान लो ये लगता है गा वाला, तो उसमें देखो 2 दिए, पहला और दूसरा, तो इन दो में से कोई को आपको एक करना है। ठीक है, एक करना। तो आप अपने अध्यापक से पूछ लेना कि आपके जिले में कौन सा लगता है। अगर नहीं बताते तो आप इसी के वीडियो के कमेंट में कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपको तैयार करके जाना, 3 नंबर के यहाँ पर होता है, बहुत अच्छा है। ज्यादातर आप क्या करेंगे, आप सभी का चरित्र तैयार कर लेंगे जो आपके जिले में लगता हो, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या आपका 6 आएगा। 6 का कौन सा, का आएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। अगर आप उनका जीवन परिचय लिख देंगे तो 3 नंबर, उनकी एक प्रमुख रचना लिख देंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर। आप एक नहीं लिखेंगे, कम से कम 2-3 तो उनकी रचनाएं लिखें। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको 3 दिए जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये आपका IMP है। ठीक, पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों तैयार करके जाना। और एक होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसको भी आप तैयार कर लेना। तो अब देखो यहाँ पर 3 है, पर 3 में से आपको कोई एक करना। शुरुआत के 2 ये क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे, खा नंबर क्या दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिख देंगे तो 3 नंबर, उनकी एक प्रमुख रचना लिख देंगे तो आपको बेटा 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, आपके 5 नंबर हो जाएंगे। सूरदास का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% है, 1000% में कह सकता हूँ, ये आपके पेपर में छपेगा। आपको यहाँ पर सूरदास का और गोस्वामी तुलसीदास का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महादेवी वर्मा भी तैयार कर सकते हो। जब आपको ये 2 तैयार हो जाए तब आपको ये तैयार करना है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या है, 7 है। अपनी पाठ पुस्तक से संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको करना है। ये आपका कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। जो पेपर में दिया जाएगा वो आप श्लोक नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 8 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में करना है। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 है। 5 दिए गए, इन 5 में से आपको 2 करना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 है। क्या है, 9वां नंबर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध करना। बहुत ज्यादा नंबर का होता है। अब देखो कौन कौन से आपको तैयार करना है, जितने मैं बता रहा हूँ वो आप तैयार करके जरूर जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि, लाभ एवं हानि, एकदम IMP है, एकदम तैयार करके जाना। प्रदूषण की समस्या, ये तो बिल्कुल एकदम वेरी वेरी IMP, मोस्ट इंपोर्टेंट IMP है। ठीक है, इसको 1000% कम से कम आपके 5 सेट में फंसने वाला है। ठीक है, 5 सेट में ये आएगा। प्रदूषण की समस्या, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, उसके बाद आतंकवाद काल तथा निवारण, ये भी आपका IMP है। इसको आप भी तैयार करके जाना बेटा। छात्र अनुशासन, ये आप 3 पहले तैयार कर लो, बाकी मैंने जो आपको बताए हैं। तो इन 5 में से आपको कोई ना कोई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन 5 में से आपको कोई पेपर में एक ही करना पड़ता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैं आपको पिछली साल भी ये 4 सेट में पूछा गया। कितने सेट में, 4 सेट में, और इस बार भी देखना 3 से 4 सेट में ये पूछा ही पूछा जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी इसके पहले,
उसमें मैंने पत्र को बताया इसका पूरा सोल्यूशन। अगर वो नहीं देखी तो जाके सभी बच्चे वाली वीडियो को जरूर देखे जाके, ठीक है, वाली वीडियो को आप जरूर देखे जाके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4 नंबर पूरे फिक्स होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अथवा लगा होगा, आप चाहे नीचे वाला भी कर सकते हैं। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले को बिजली विभाग को एक पत्र, शिकायती पत्र लिखना है। दो में से आप कोई एक कर देते हैं तो आपके लिए ये हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आईएमपी है, ठीक है। आईएमपी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा, आप तैयार कर लेना उसमें, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अभी तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि तुम्हारे दोस्त जो है वो 24 फरवरी को अच्छा से अच्छा करके आए और शाहिद अकेडमी का नाम रोशन करें और अपने भी माँ बाप का नाम रोशन करें। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।